भाइयों, आज मैं आपको सीधी सी बात बोलने वाला हूं। अगर आपको खेती करके बहुत जल्दी अमीर बनना है, अगर आप चाहते हैं कि एक ही सीजन में आपकी फसल ऐसे पैसा दे कि कर्ज भी उतर जाए और हाथ में कैश भी बचा रहे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए गेम चेंजर साबित करने वाला हूं। दोस्तों, गेम चेंजर साबित होने वाली है आज की इस वीडियो, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों, ठंड के मौसम में ऐसी सिर्फ दो सब्जियों के बारे में बताने वाला हूँ जो जनवरी फरवरी में अगर आपने बो दी, यानी कि जनवरी में बो दी, जनवरी के लास्ट तक बो दी, तो आगे चलकर मंडी में पूरे साल की सबसे ज़्यादा रेट दिला सकती है दोस्तों। और ख़ास बात यह है कि ये सब्जियां हर कोई नहीं लगाता दोस्तों, इसलिए कंपटीशन भी कम रहता है और मुनाफा भी ज़्यादा रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, अब जनवरी का महीना चल रहा है। इस टाइम के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो खेत है एकदम रेडी है दोस्तों, पूरी तरीक़ा से तैयार है। अब इसके अंदर हम कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी बोने वाले हैं दोस्तों, ऐसी चुनिंदा सब्जी लगाने वाले हैं जो फसलों की हम बुआई करने वाले हैं या बुआई करने जा रहे हैं दोस्तों, जो जनवरी फरवरी का स्पेशल होगा दोस्तों। जनवरी का स्पेशल आप मान के चलिए, क्योंकि जनवरी का महीना भी चल रहा है। एक तो ठंड के मौसम में भी इन फसलों से अच्छा उत्पादन मिलेगा, और दूसरी तरफ जब ये फसलें आगे चलकर मंडी के अंदर पहुंचेगी दोस्तों, तो उस टाइम पर इन्हें पूरे साल यानी 365 दिन के सबसे बेहतरीन रेट मिलने का पूरा संभावना रहेगा दोस्तों। अगर आप इस समय आपके भी खेत खाली पड़े हुए हैं, या फिर आपने जो भी फसल लगाए थे वो खाली पड़ गए हैं, या अवशेष बचे हैं, या फिर आप जुताई करके वो अवशेष को हटाना चाह रहे हैं या हटा रहे हैं दोस्तों, और आप भी ऐसी सब्जी फसलों की तलाश में है जिससे आप कम समय में अच्छा उत्पादन ले, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ दो ऐसी चुनिंदा सब्जी है दोस्तों, सिर्फ दो सब्जियों के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसकी अगर आप अभी बुआई करते हैं तो आने वाले समय में डेफिनेटली दोस्तों आप तगड़ी कमाई कर पाएंगे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ओदार फार्म यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको खेती से जुड़ी सच्ची काम की और मुनाफे वाली जानकारी बिल्कुल जमीनी स्तर पर मिलती है दोस्तों। काम किया हुआ ये जानकारी रहता है, जो किसान भाई कर रहे हैं उनसे लिया हुआ जानकारी रहता है, या फिर हम कर रहे हैं ये जानकारी रहता है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस ज़िले या राज्य से है, क्योंकि अलग अलग इलाके में मौसम अलग होता है दोस्तों। कहीं ज़्यादा पाला पड़ता है, कहीं ठंड सामान्य रहती है और कहीं हल्की ठंडी होती है दोस्तों। उसी हिसाब से आगे की जानकारी आपके साथ बहुत काम आने वाली है दोस्तों। अब दोस्तों सीधे हमारी पहली सब्जी पर आते हैं, और ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अब 70% किसान भाई गलती कर देते हैं। तो हमारी जो पहली सब्जी है दोस्तों, फूल गोभी यानी कि कर्ली फ्लावर की सब्जी। आप सोच रहे होंगे कि ये फूल गोभी तो हर कोई लगा लेता है, इसमें नया क्या है, लेकिन यहाँ पर खेल होता है दोस्तों टाइमिंग का और वैरायटी का। ये दो चीज़ है, दोनों को आपको समझना है दोस्तों। टाइमिंग वैरायटी ये मार खा जाता है हर किसान को। तो जनवरी और फरवरी में अगर सही समय पर आप अर्ली और मिड सीजन वाली जो फूल गोभी की रोपाई कर दी जाए दोस्तों, तो आगे चलकर मार्च अप्रैल में मंडी में सप्लाई कम होती है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई सितंबर अक्टूबर में लगाए थे, जनवरी दिसंबर का लास्ट तक, जनवरी तक ये ख़त्म हो जाएगा। अभी आपको लगाना है जनवरी में, तब जा कर के हमको मार्च अप्रैल का जो गर्मी शुरू होगी दोस्तों, 60 से 80 रुपया में घुस जाता है। उस टाइम पर आपकी फूलगोभी कटाई में होती है, वही वो समय होता है दोस्तों जब रेट 15 रुपया भी चल रहा है। 15 से 20 रुपया का रेट सीधे आपको उड़ा करके ले जाएगा दोस्तों 40 से 60 रुपया, वो भी पीस में घुस जाता है दोस्तों। बहुत जगह पर पीस के हिसाब से चलने लग जाता है, बहुत जगह पर किलो में चलता है, लेकिन डंटी के साथ पत्ता के साथ बेचते हैं वो पीस के हिसाब से बराबर हो जाता है। फूलगोभी की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों कि ठंडी में इसका जो ग्रोथ है वो कंट्रोल में रहता है, कीट कम लगता है। अगर आपके खेत तैयारी कर लिया, अपने खेत को गोबर की खाद और संतुलित उर्वरक आपने डाल ली दोस्तों, तो फसल एक साथ निकल जाती है दोस्तों, सरसरा के निकल जाती है। और सबसे बड़ी गलती किसान ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन यानी यूरिया डाल देते हैं। वो सोचते हैं कि ज़्यादा यूरिया डालेंगे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिससे पत्ता तो बड़ा हो जाता है दोस्तों, किसान भी सोचता है बड़ा हो जा रहा है, ग्रोथ हो जा रहा है, लेकिन गोभी ढीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, गोभी के अंदर खालीपन आ जाता है, और मंडी में वही माल रिजेक्ट हो जाता है। जो भी सप्लायर है, जो भी व्यापारी है, छांट देगा, कोई जान नहीं है वो छांट देता है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि व्यापारी खुद आपके खेत तक आए, व्यापारी खुद फ़ोन करके आपको पूछे, गोभी का रेट बताए, सफ़ेद और वज़नदार गोभी आप खोजें। अब बात करते हैं कि पैसे की। एक बीघे में अगर आप औसतन फूलगोभी की सही समय पर बिक्री हो जाए तो किसान 30 से 40 हज़ार सोचता है।
वहीं पर अगर आपने जनवरी में लगा रहे दोस्तों तो आप 70 से 80 हज़ार रुपया तक निकाल लेते हैं। और अगर रेट ऊपर निकल गया, ऊपर मिल गया दोस्तों, तो वही फूल गोभी आपको बहुत बड़ा अमीर बनाने की लाइन में खड़ा कर देता है। लाखों रुपया तक आप पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे हमारे साइड का जो किसान भाई जो लोहरदगा गुमला जिला के ऐसे है जो जबरदस्त रेट इससे निकाल रहे हैं। आप व्यापारी से खुद पूछिए दोस्तों, हम बता रहे हैं आप बोलिएगा क्या बता रहा है। व्यापारी से खुद पूछिए कि क्या रेट में वो ले रहा है, क्या में किसान छोड़ रहा है, किस टाइप से कितने दिनों तक लगातार वो हार्वेस्टिंग दे रहा है। तरीका बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त आपको अपनाना पड़ेगा व्यवस्था, तब जा कर के व्यापारी खुद उसके पास जा रहे हैं। सुबह 6 बजे पहुंच जा रहे हैं, ठंडा के दिन में व्यापारी अपना टेम्पू पिकअप लेके पहुंच जा रहा है कि हमें इतना माल दीजिए, हमें इतना माल दीजिए। रेट ज़बरदस्त अभी पकड़ने वाला है दोस्तों, आने वाला जो मार्च और अप्रैल का महीना है। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले फूलगोभी को बिल्कुल अंदर तक समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी गलती भी दोस्तों पूरे मुनाफे को आधा कर देती है। फूलगोभी ठंड के मौसम की ऐसी फसल तो है दोस्तों जो अगर सही वैरायटी और सही टाइम पर लगा दी जाए तो किसान को मंडी में लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्यापारी खुद फ़ोन करके पूछता है कि माल कब तैयार होगा, माल कितना है। जनवरी फरवरी में लगाने के लिए फूलगोभी की जो सबसे भरोसेमंद वैरायटी आती है दोस्तों, उसमें पूसा का स्नोबॉल है 16 और पूसा का स्नोबॉल 1, फिर हिमज्योति है, और कुछ प्राइवेट कंपनियों की जो वैरायटी है दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। देसी वैरायटी का खर्चा कम पड़ता है और ठंड सहन करने की ज़्यादा ताकत होती है, जबकि हाइब्रिड वैरायटी दोस्तों थोड़ी महंगी जरूर होती है, लेकिन साइज और एक रूपता यानी कि एक क्वालिटी का निकालती है दोस्तों, जो मंडी में रेट आपको अच्छा देती है। देसी में तो खाद पानी सारा चीज़ उतना ही लगता है, लेकिन साइज छोटा रहता है, लेकिन मांग ज़्यादा है दोस्तों। आजकल देसी की ओर लोग ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि कमेंट करके आप बोलते हैं कि देसी वैरायटी आप बता रहे हैं, लेकिन देखिए मार्केट आप ही जाते हैं, आप खुद देसी वैरायटी खोजते हैं दोस्तों। आप खोजते हैं कि देसी कोई चीज़ मिल जाए, देसी वैरायटी का फूलगोभी मिल जाए, बैगन मिल जाए, आलू मिल जाए, टमाटर मिल जाए, आप खुद देसी सोचते हैं, फिर कैसे आप हाइब्रिड की ओर आना चाह रहे हैं। अगर आप बेचने के पर्पज़ से लगा रहे दोस्तों तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि मार्केट को आपको समझना होगा, मार्केट में किस चीज़ का मांग है। देखिए कि अगर आपके पास हाइब्रिड का मांग है, बड़े साइज़ की मांग है, तो ज़रूर आप देसी छोड़ करके हाइब्रिड में आइए, लेकिन देसी बहुत ज़्यादा मांग रहता है, रेट भी अच्छा मिल जाता है। और जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई और खाद का सही इंतजाम है दोस्तों, उन्हें हाइब्रिड पर जाना चाहिए, और जिसके पास साधारण संसाधन है वे देसी वैरायटी को भी बढ़िया कमा सकते हैं, वो आराम से कमा सकते हैं देसी में भी। अब बात करते हैं दोस्तों ज़मीन की, तो फूलगोभी की भारी और पानी रुकने वाली ज़मीन बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। जहाँ पानी रुक जाता है, जहाँ का मिट्टी टाइट है, कठोर है, उस जगह पर फूलगोभी बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। दोमट या हल्की मिट्टी या जो चिकनाई मिट्टी होती है जिसमें पानी जल्दी निकल जाता है, जल्दी सूख जाता है, वही ज़मीन इसकी जान होती है दोस्तों फूलगोभी के लिए। खेत अगर पहले से सब्जी वाला है तो और भी अच्छा दोस्तों। खेती की तैयारी में अगर आपके पास एक ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, उसको आप डाल दीजिए, फिर एक गहरी जुताई कर दीजिए, तो आधा काम वही हो जाता है दोस्तों। बहुत से किसान भाई यही गलती करते हैं कि खेत की तैयारी को हल्के में ले लेते हैं, वो शुरुआत में ही हल्के से शुरू करते हैं, आखिरी तक हल्के में हो जाता है, और बाद में दवा पर हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं, यूरिया में यूरिया डालते हैं, कोई असर नहीं करता है। फूलगोभी की नर्सरी जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में डाल दी जाए और 25 से 30 दिन के पौधा खेत में रोप दी जाए दोस्तों, तो मार्च के आखिरी से लेकर के अप्रैल तक कटाई शुरू हो जाती है। यही वो समय होता है दोस्तों जब मंडी में गोभी कम और मांग ज़्यादा होता है। मांग के आधार पर आपको करना है, हम तभी से बता रहे दोस्तों, मांग जितना रहेगा उतना आपको रेट मिलेगा। अगर आप उसी टाइम पर अपने जो फसल है वो तैयार कर ली तो समझ लीजिए खेल आपके हाथ में दोस्तों। जो रेट आप बोलिएगा, जो रेट में छोड़ना चाहिएगा, वो रेट आपको मिलेगा दोस्तों। अब रोग और कीट की बात करते हैं दोस्तों, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 90% किसान भाई यहीं पर डर जाते हैं। तो फूलगोभी में सबसे पहले जो समस्या आती है दोस्तों वो है डैम्पिंग रोग का, जो नर्सरी में पौधे को गिरा देता है दोस्तों। जो पौधे झड़ जाते हैं या पौधे मुरझा जाते हैं, मुड़ जाते हैं, वो है दोस्तों डैम्पिंग रोग का। तो इससे बचने के लिए बीज बोने से पहले बीज का उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसान भाइयों, बहुत ही ज़्यादा। हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बीज का उपचार आप ज़रूर कीजिए। इसके बाद आप खेत में आने पर कट वर्म या फिर माहू या डायमंड बैक मौत जैसे कीट नुकसान करते हैं, लेकिन अगर आप बीज को शुरुआत में ही बीज ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आप ये जो नॉर्मल सा जो बीमारी है उससे आप निकल जाते हैं दोस्तों। अगर समय रहते हल्की दवा का छिड़काव कर दी जाए तो वो भारी नुकसान से बचा सकता है दोस्तों। बीमारी में ब्लैक रोट और ऑफ रोप दिखाई देता है दोस्तों, तो ज़्यादा नमी और गलत पानी देने से होता है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, नाली का पानी को घुसा देते हैं अपना खेत में, तो वहाँ का जो बीमारी है दोस्तों वो अपना फसल में घुस जाता है, फिर दवाई
में दवाई डाल करके उसको कंट्रोल करते हैं। आपको ध्यान देना है दोस्तों इस सब चीज़ों को। साफ पानी में खेती कीजिए, नदी का, तालाब का या कुआं का पानी में, बोरिंग का पानी में आप खेती कीजिए दोस्तों। आप गलत पानी में डालिएगा, गलत बीज आप डालिएगा, नुकसान आपका होगा। इसलिए याद रखिए दोस्तों, फूलगोभी में पानी कम देना है लेकिन सही समय पर देना है। अब आते हैं दोस्तों असली सवाल पर कि पैसा कितना बनेगा फूलगोभी से। 1 बीघा में अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे किसान भाई एकड़ में नहीं बीघा में बताइए बोलते हैं कमेंट में, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर औसतन की अगर 2500 से 3000 फूलगोभी निकलती है दोस्तों, तो अपने 20 से 25 रुपया पीस भी बेचेंगे तो सीधा 50 से 70 हज़ार रुपया आप निकाल सकते हैं। वो भी अच्छा आमदनी है दोस्तों। खर्चा निकालने के बाद भी दोस्तों 35 से 40 हज़ार, 45 हज़ार तक ये आराम से बचा देता है। शुद्ध मुनाफा आराम से आप कमा सकते हैं दोस्तों। अगर रेट ऊपर चला जाए तो यही फसल दोस्तों आपको जल्दी अमीर बनाने का रास्ता में घुसा देता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हमारी जो अगली फसल है उसके ऊपर। बात तो हो गई फूलगोभी की, अब बात करते हैं अगली फसल, वो है दोस्तों गाजर की खेती। दोस्तों जो दिखने में साधारण है लेकिन मुनाफे के शेर है दोस्तों ये गाजर। आप हल्के में ले रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मुनाफा देता है। गाजर की वैरायटी में अगर हम लोग बात करें तो पूसा का केसर है दोस्तों जो लाल हो जाता है, पूसा का यामदगनी है, और कुछ हाई यील्ड हाइब्रिड वैरायटी है दोस्तों जो जनवरी फरवरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। देसी गाजर की मांग गांव और लोकल मंडी में ज़्यादा रहता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। आपको हम बता रहे हैं कि आप भी खोजते हैं दोस्तों, आप जाते हैं तो देसी का ही खोजते हैं। देसी वैरायटी अगर मिल जाए तो जो रेट है 30 रुपया है तो 40 रुपया देने के लिए तैयार है। वही हिसाब दोस्तों गाजर में भी। गाजर जो देसी है हाइट छोटा रहता है, साइज छोटा रहता है, मीठा ज़बरदस्त रहता है दोस्तों। जो गांव का जो लोकल मंडी है वहाँ अगर आप बेच रहे हैं, यानी कि आपके क्षेत्र के बाज़ार को भी आप समझिए कि बाज़ार किस टाइप से, छोटा सा बाज़ार लगता है, हाइब्रिड ला रहे हैं, कोई पूछ रहा नहीं रहा, वही जगह अगर देसी घुसा दे रहे हैं दोस्तों तो तुरंत ख़त्म हो जाता है। जबकि हाइब्रिड गाजर होटल जैसे जूस सेंटर हो गया शहर में बहुत ज़्यादा बिकता है। अगर आप शहर के आसपास है दोस्तों, शहर के मार्केट आप पकड़ रहे हैं या शहर के आसपास का जो बाज़ार है उसको आप पकड़ रहे हैं तो हाइब्रिड ही लगाइए, देसी मत लगाइए। देसी कोई पूछेगा नहीं। गाँव देहात का जो बाज़ार है, छोटे कस्बे के जो बाज़ार, वहाँ देसी ज़्यादा चलता है, हाइब्रिड भी चलता है, देसी भी चलता है। ये अलग अलग लोगों का अलग अलग मानसिकता है कि कौन सा वो खाना पसंद करेंगे। गाजर के लिए ज़मीन का चयन सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर ज़मीन में ढेला या कंकड़ जैसी जगह है, यानी कि जहाँ पर जुताई कर रहे हैं तो बड़े बड़े पत्थर निकल जा रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं, तो गाजर सीधी नहीं बनेगा दोस्तों, टेढ़ा हो जाएगा, इधर उधर से पिचक जाएगा, दब जाएगा, तो रेट नहीं देगा। और रेट आधा मिल जाता है दोस्तों। यही में बहुत सारे किसान भाई यही जगह गलती करते हैं कि गलत खेत में डाल देते हैं तो गलत फसल निकल जाता है। इसलिए गाजर के लिए रेतीली या दोमट मिट्टी बेस्ट रहती है दोस्तों। जो नदी किनारे की जो ज़मीन है जहाँ पर बालू और चिकनी मिट्टी प्लस जो दोमट मिट्टी है, रेतीली मिट्टी, सारा चीज़ मिक्स हो जाती है दोस्तों। ज़मीन बढ़िया मानी जाती है वैसी जगह को जो रेतीली होती है दोस्तों गाजर के लिए। तो खेत की तैयारी में मिट्टी को जितना भुरभुरा आप रखेंगे दोस्तों उतना ही सीधी और मोटी गाजर निकलेगी। गाजर की बुआई जनवरी के आखिरी हफ्ते से फरवरी के बीच कर दी जाए तो 80 से 90 दिन में दोस्तों फसल तैयार हो जाती है। अब रोग की बात करें तो गाजर में सबसे ज़्यादा समस्या आता है तो पत्तों के झुलसने और जो जड़ है उसको सड़ने का समस्या आता है। ये बीमारी दोस्तों कब आता है? जब आप ज़्यादा उसमें पानी दे रहे हैं, ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक नमी उसमें फैला करके रखते हैं, तब आता है। इसलिए गाजर में पानी का जो मैनेजमेंट है दोस्तों सबसे बड़ा सीक्रेट है। जरूरी से ज़्यादा पानी देंगे तो पूरी फसल मिट्टी में ही खराब हो जाएगी दोस्तों, गल जाता है अंदर से गाजर। आप लोग कोशिश करते हैं या फिर उसमें दाग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो गाजर का मुनाफा बहुत सारे किसान भाई गलत तरीके से बेचने की वजह से गंवा देते हैं। अगर आप गाजर को सीधे मंडी में ढेर लगाकर बेचते हैं तो व्यापारी भाव गिरा देता है दोस्तों। इसलिए अगर आप गाजर को ग्रेडिंग करके यानी पत्ते के साथ या पत्ते साफ करके 15-15 किलो या 10-10 किलो बंडल में बना देते हैं, मूली को बना देते हैं, गाजर को बना देते हैं, तो वही गाजर दोस्तों 10 रुपये किलो से ज़्यादा रेट दिला सकता है दोस्तों। अब एक बहुत ही सीक्रेट और कम लोगों को पता होने वाला तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा दोस्तों। बहुत सारे YouTube में आप देखते होंगे वीडियो, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि बेचना कहाँ पर है भैया, बेचना कैसे है, ये चीज़ कोई नहीं बताता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूँ तो हर वीडियो में हम बताते हैं। सिर्फ पोहदार फार्म का चैनल में आपको ये मिलेगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत ज़्यादा काम का चीज़ें आते हैं इस चैनल में, बहुत आपको आगे निकाल देगा ये चैनल, क्योंकि हर दिन, हर 1-2 दिन में 2 दिन में वीडियो मिलता ही मिलता है दोस्तों कि कौन सा खेती कब लगानी चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, कौन से हाइब्रिड बीज डालना चाहिए, खाद मैनेजमेंट कैसे, पानी मैनेजमेंट कैसे, कौन से खेती कर रहे हैं, कौन सा ज़मीन में कर, सारा चीज़ आपको डिटेल में देते हैं दोस्तों। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो आपको हम बता रहे हैं दोस्तों कि जो सीक्रेट चीज़ है
कोई नहीं बताता है। तो आपको स्कूल का जो मिड डे मील है दोस्तों, हमारे साइड का बहुत सारे किसान भाई इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत दिनों से देख रहे हैं वो लोग। तो स्कूल का जो मिड डे मील हो जाता है, सरकार के स्कूलों में रोज़ाना सब्जी की खपत होती है दोस्तों। सरकारी जो स्कूल हो जाता है, सरकारी जो स्कूल या कॉलेज हो जाते हैं, वहाँ पर जो मिड डे मील दिया जाता है, कॉलेज में तो नहीं दिया जाता, स्कूल में दिया जाता है 8 क्लास तक के बच्चों को। तो वहाँ हर दिन दोस्तों सब्जी की सप्लाई होती है, हर दिन वहाँ सब्जी चाहिए होता है, संडे को छोड़ करके, बाकी दिन छुट्टी को छोड़ करके हर दिन वहाँ मिल जाता है। तो अगर आप अपने ब्लॉक या पंचायत स्तर पर मिड डे मील सप्लायर से संपर्क करते हैं, या स्कूल का जो प्रिंसिपल है या स्कूल का जो इंचार्ज है जो इन सब चीज़ों को देख रेख करता है या इन सब चीज़ों को हैंडल करता है दोस्तों, उनसे अगर आप संपर्क बना लेते हैं तो रेगुलर आप सप्लाई का एग्रीमेंट कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेट आपको थोड़ा स्थिर जरूर मिलता है दोस्तों, क्योंकि जो मार्केट का रेट है उससे थोड़ा बहुत आप नीचे ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन पूरा माल निकल जाता है। जितना भी फसल है वो आप वहाँ खपा सकते हैं, क्योंकि एक स्कूल पकड़ रहे हैं, 2 स्कूल पकड़ रहे हैं, ऐसे करके 3-4 स्कूल पकड़ रहे हैं, तो जितना भी आपके पास फसल है वो सारा चीज़ खपत हो जाता है। यहाँ पर ऐसे होता है कि जो बाहर से व्यापारी आकर के स्कूल में सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो हर बाजार पकड़ते हैं दोस्तों, अपना उगा नहीं रहे, इधर उधर से जुगाड़ कर रहे हैं या थोक में लेकर के सप्लाई कर रहे हैं, उससे पूरा माल निकल जाता है दोस्तों। और भुगतान भी तय समय पर होता है, ऐसे नहीं कि लेट मिल रहा है, आज बेचे 10 दिन बाद, ऐसे नहीं, 1-2 दिन में ही आपका मिल जाता है। बहुत से छोटे किसान भाई इसी तरीके से बिना मंडी का झंझट और साल भर अच्छा पैसा इससे कमा रहे। रेगुलर आप रहिए दोस्तों, रेगुलर, जैसे बच्चे स्कूल जाता है वैसे आप फसल लेकर के स्कूल जाइए। समझ रहे बात को? तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर आप खेती को सिर्फ बोने और काटने तक सीमित रखेंगे दोस्तों, तो मेहनत ज़्यादा और पैसा कम मिलेगा। लेकिन अगर आप वैरायटी, टाइमिंग, बीमारी, दवा और मार्केटिंग सबको एक साथ समझ करके चलेंगे, तो यही खेती आपको वो मुकाम दे सकता है दोस्तों, जहां आप दूसरों को नौकरी देने वाले बन जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैंने जानबूझकर सिर्फ 2 सब्जियों की बात की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों, और एक काम सही तरीके से आप कर सके। 2 सब्जी आप लगा करके देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी काम कर ले गई है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप फूलगोभी लगाएंगे या फिर गाजर लगाएंगे। अगला वीडियो में उसी सब्जी पर पूरा खर्च, पूरा दवा कैलेंडर, लाइव खेती का अपडेट दिखाने वाला हूँ दोस्तों। और जो भी आप जानकारी चाहते हैं आप हमें कमेंट कीजिए, या जो भी बात हमसे छूट गई हो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए। बहुत सारे किसान भाई ऐसे करते हैं कि आपने ये वैरायटी बताया जबकि ये वैरायटी बेस्ट है, आपने ये टाइम बताया जबकि ये टाइम बेस्ट है। इस टाइप से आप अपना सलाह दीजिए, ताकि बहुत सारे किसान भाई पढ़े लिखे, जो समझदार भी किसान भाई, वो कमेंट भी पढ़ते हैं। तो आप भी कमेंट कीजिए, बहुत सारे किसान भाई देखते हैं, वहाँ लाइक भी करते हैं, आपके कमेंट को भी लाइक मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना फसल का ध्यान रखिए। मिलते हैं एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।